में तू जा रहा था, लेकिन तू वापस क्यों आया? अब उसी लड़का उस बाप और माँ से एक सवाल कर बैठा। वो कौन सी सवाल? जो सवाल इसको बीच रास्ते में पूछा गया था, वही सवाल उस माँ और बाप को ये लड़का ने पूछा। अब क्या हुआ? इसका नतीजा क्या निकला? उस माँ को ये बोल रहा है, माँ और बाप, हम लोग जो इबादत करते हैं वो किसकी हुक्म से? वो तो तकरीर सुनता रहता है। तकरीर में सुना है, अपने गांव में कोई मजलिस अगर लगता है तो उस मजलिस में जाके बैठे आलिम उलामा के मुंह से भी सुना है। जो सुना उसको ईमान रखता था। शब बारात के ऊपर है, शब बारात नमाज भी होता है, तस्बीह भी होता है, हदीस भी होता है, नात खानी भी होता है, हम्द बारी भी होता है, कुरान की तिलावत भी होता है। ये सब सुनने वो जाते थे। अब बताओ, अगर ऐसे इंसान के सामने अगर ऐसे हदीस और कुरान में बयान करूं तो बताओ, अपने दिल के ऊपर हाथ रख के और कॉमन सेंस का जो ज्ञान है हम लोगों की, उस ज्ञान के बारे में जरा सोचो। अच्छे काम के लिए आ रहा था, साल में 4 बार आता है। अब उसके बारे में अगर तुम पूछोगे तो ये बताएगा वो आदमी वो ईद की ये जो नमाज पढ़ने चला गया, लेकिन उसी को मैंने मस्जिद में लेकर आऊँगा, 5 वक्त तो नमाज भी वो पढ़ेगा, ऐसा बोल के वो तुम्हारे साथ चैलेंज भी करेगा। ऐसा इंसान चैलेंज भी करेगा जो मैं वही इंसान को 5 वक्त तो नमाज बनाऊँगा जो इंसान साल भर में 4 बार नमाज पढ़ने आता था मस्जिद में। इस बात का टेस्ट कैसा लगा बताओ? अगर वो इंसान बोलेगा मेरे सामने, कोई सुन्नी इंसान सुन्नी के सामने अगर ये कहे जो उसी इंसान को मैं लेके आऊँगा 5 वक्त नमाज भी वो पढ़ेगा, लेकिन ये जो लैलतुल बारात लैलतुल कदर ये नहीं पढ़ेगा। मेरे दिमाग की जो सोच है, मैंने जो समझा, मैंने जो पढ़ा, उसी के हिसाब से मैंने सोच और समझ के मैं ये बता रहा हूँ। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो मानना, और अगर अच्छा ना लगे तो मत मानना, लेकिन गाली गलौज मत करना। वो बात किया है। बात ये है, अगर ईमान से हालत की अगर से देखोगे तो उसको सुधर रहा है ना, उसको और भी बिगड़ रहा है। लेकिन मैं जो कहता हूँ, मेरा जो नज़रिया है, उसी नज़रिए से अगर इस आदमी को देखूं तो उस आदमी का और भी बिगड़ रहा है। ईमान की खतरा है ऐसा इंसान समझाने वालों को। जो 20 में जो आलिम मिल गया था, इसका साथ अगर रहूं, जो भी इंसान अगर रहे तो ईमान, आपका ईमान खतरे में है। याद रखना, जो ये साल भर में 4 बार जो नमाज पढ़ने आते थे मस्जिद में, इसका अगर ऐसा सोच समझ लेके अगर ये मस्जिद में आया करे तो इसका ईमान की कोई खतरा नहीं है, इसका अमल नहीं है, बिल्कुल गुनाहगार है, खताकार है, वो है, लेकिन उसका पास ईमान है, रसूल को मानता है। 20 में जो आदमी मिल गया, ये कहेंगे तो क्या मैं ईमान वाला नहीं हूँ, मैं कलमा पढ़ता नहीं हूँ? ये भी तो सवाल भी बन जाएगा ना। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है जो तुम ईमान वाला नहीं हो। तो ईमान इंसान को कैसा जाता है और ईमान कैसा आता है, पहले तो ये समझाऊंगा इंशाअल्लाह। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माने में मैंने एक आयत पढ़ा हूँ, आतिउल्लाह व आतिउर रसूल। अल्लाह पाक ने ये कहता है
मेरे बात सुनो और मेरा रसूल जो है जो कहता है वो बात तुम लोग मान लो, मेरा रसूल जो करता है वो तुम लोग करो। ये कहता है उस टाइम के लिए रसूल का मानना इंसान का ईमान है। जरा ये बात को समझना, बहुत वाइटल पॉइंट है इस जगह पे। जो बात मैं कहने जा रहा हूँ अगर कोई ना ही समझे तो इसको बबल हो सकता है, झगड़ा हो सकता है, लेकिन नहीं, झगड़ा मत करना। मैं सिर्फ सोचने के लिए मैं बोल रहा हूँ। जो इंसान हादिस करता रहता है बात बिल्कुल सही है, लेकिन उसकी दिल के अंदर खोट क्या है ये मैं बताऊंगा। उसकी दिल की नज़र जो मैं कहना हूँ मैं कहूँगा। जो लोग अहले सुन्नत वल जमात है, बाकी अहले सुन्नत वल जमात छोड़ के बाकी जो है वो सब बातिल फिरके हैं। जो जैसा ही नाम रखे अपने पार्टी का, उसमें कोई मेरा एतराज़ नहीं है, लेकिन एक ही रास्ता है सिर्फ अहले सुन्नत वल जमात। अहले सुन्नत वल जमात को मजबूती से पकड़ो। और अगर अहले सुन्नत वल जमात को कैसे पकड़ना चाहिए, उसको पहचान क्या है, पहचानोगे क्या, उसका पहचान क्या है। अहले सुन्नत वल जमात का पहचान मैं बता रहा हूं। कहीं भी अगर तकरीर हो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जब बातें होंगे, जो वक्ता है अगर उस वक्ता की आंखों में रसूल की बात करने से अगर आंसू आ जाए तो याद रखना ये अहल सुन्नत वल जमात हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान, इज्जत, मान हमेशा ऊपर रखता है, कभी नीचा नहीं करता है। ऐसा आलिम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रब से कभी एकता नहीं करता है। रब की जगह में रब रहता है और रसूल की जगह में रसूल रहता है। रब और रसूल दोनों कभी एक नहीं करना। अगर ऐसा आलिम अगर मिल जाए तो याद रखना ये है हकीकत में अहल सुन्नत वल जमात। और अहल सुन्नत वल जमात से जो हट कर हैं, उन लोगों का रसूल का जो इज्जत करना, रसूल को जो मान बढ़ाना है, वो कैसे बढ़ाता है ये मैं बताऊंगा इंशाअल्लाह। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और मान सम्मान बढ़ाने के लिए ये की बात में अगर आ जाऊं, जो रसूल पे पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो अदब की नज़र से जो देखें, अदब की नज़र से जो देखे, अदब से जो रसूल को अदब करे, रसूल को मोहब्बत करे, याद रखना वही आदमी, वही इंसान अहले सुन्नत वल जमाअत है। उसी को दामन मजबूती से पकड़ना। अगर ऐसा इंसान का दामन अगर तुम पकड़ लोगे इंशाअल्लाह, मैं कहता हूँ छोटा ज़बान से, याद रखना खुदा की कसम वो तुमको जन्नत लेकर ही जाएगा इंशाअल्लाह। अगर बेअदबी आलिम अगर मिल जाए, बेअदब आलिम कौन सा है ये भी समझना है। अदब करना एक बात और बेअदबी करना एक बात। जो लोग बेअदबी करता है वो भी मानता है, ऐसा नहीं वो मानता नहीं है, लेकिन जो लोग नबियों से बेअदबी करता है
उसका ईमान से बिल्कुल खारिज हो जाता है, बिल्कुल निकल जाता है, ईमान उसका अंदर रहता नहीं है, बिल्कुल खारिजी है। वो कौन सा लोग हैं जो रसूल से बेअदबी करता है? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो लोग भाई से नवाजते हैं, भाई हैं रसूल, रसूल तो रसूल हैं, ठीक है ऐसा, रसूल तो रसूल है और कुछ नहीं है, ये बेअदबी है। रसूल को बड़ा भाई कहना बेअदबी है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मी कहना बेअदबी है, ईमान से खारिज होना है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मूर्ख है, उम्मी है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मी है, मूर्ख है, कुछ नहीं जानता, दीवार के पीछे की बात खबर नहीं रखता है। ऐसा बात सोचना ये भी बेअदबी है। ऐसा सोच अगर कोई भी अगर इंसान अगर ऐसा करे तो याद रखना वो बेअदबी कर रहा है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। देखो भाई, अगर मेरा बात कोई भी अगर ऐसा इंसान रसूल को बड़ा भाई कहने वाला अगर मिले, मेरा ये वीडियो अगर उसके सामने आ जाए, तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूंगा इंशाल्लाह अपना दिल से अगर पूछना, अपने कल्ब से पूछना, अपनी अपनों से पूछना, अकेले में निराला में जाके पूछना, किसी से जाके पूछना, किसी पे दिखाना भी नहीं है। अगर तुम्हारा सामने ये वीडियो मेरा आ गया, थोड़ा कुछ टाइम के लिए ठंडे दिमाग से पूरे बात को सुनना, सुनकर फिर आपका राय बताना है। मैं भी सोचूंगा इंशाल्लाह जो आपका दिल की अंदर बात क्या है, मैं भी सोचने पर मजबूर हो जाऊंगा जो आप क्या कहना चाहते हैं। जो लोग मेरे रसूलों को, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये भी कहते हैं सिक्स पैक, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत की खिलाफ है, बेअदबी कर रहा है, ईमान से खारिज है। इसके साये में अगर कोई भी रहेगा तो वो भी ईमान से खारिज रहेगा। जो बड़ा भाई कहने वाला है अगर उसके साथ कोई भी अगर रहे वो भी ईमान से खारिज रहेगा। जो लोग कहता है, जो आलिम कहता है ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मी है, उम्मी बोलकर इज्जत करे, तो याद रखना ये भी इसके मजलिस में अगर रहना तो ईमान की खतरा है। ईमान जा सकता है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ नहीं जानता, दीवार के पीछे भी खबर नहीं रखता है। ऐसा बोलने वाला आलिम की अगर तुम मोहब्बत करोगे तो तुम्हारा ईमान